अपने दोस्तों को जब याद करते हैं तो उसका फेस याद रहता है, लेकिन उसका नाम भूल जाता है। कि हम फ़ोन पे भी बात कर लेते हैं, गाड़ी चलाते रहते हैं, फ़ोन रख देते हैं, फिर वो माइंड से स्किप हो गया और फिर अचानक से याद है कि अरे यार ब्रेक तो था ही नहीं। किसके नहीं थे? मेरे फ्रेंड्स के नहीं थे। अब मैं घर पे फ़ोन लगा के तो बुला नहीं सकता हूँ कि मेरे को आ जाओ, मेरे को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है। चाबी रखकर कहाँ रखी है ये भूल जाते हो ना। दोस्तों की शक्लें तो याद रहती हैं मगर नाम भूल जाते हो ना। माँ अगर सामान की लिस्ट ना दे तो फिर चीजें भूल जाते हो ना। आप में से कई के मन में ये आ रहा होगा कि आखिरकार आप लोगों के मन में उठते सवालों के बारे में मुझे क्यों पता है, आखिरकार ये जो आप लोगों के साथ हो रहा है इस बारे में मैं क्यों जानता हूँ। तो ऐसा है कि मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, बस बात इतनी सी है कि फिलहाल बताया ये जा रहा है, जानकारों का कहना है कि भूलने की बीमारी से सबसे ज्यादा फिलहाल युवा वक्त परेशान है। छोटी छोटी चीजें, कई बार मिस कॉल्स आते हैं कई लोगों के, लेकिन लोग कॉल बैक करना भूल जा रहे हैं। कई बार व्हाट्सएप में मैसेजेस देख तो लिए जा रहे हैं मगर उन्हें रिप्लाई तो करना है, मगर उतनी सी देर में कुछ और करने लग जाते हैं और फिर भूल जाते हैं। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि किसी को जवाब देने की इच्छा ना हो या जवाब नहीं देना है, बावजूद इन सब के ऐसे भूल हो रहे हैं। और सिर्फ इतने ही नहीं हो रहे हैं बल्कि ये मामला बहुत सीरियस है। लोगों के साथ कई बड़े बड़े कांड भी हुए हैं। कैसे कांड हुए हैं सुनिए जरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतीक यादव। एज बताएंगे। 24। क्या करते हैं? मैं एमटेक का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर। भूलने की बीमारी से कभी कोई बड़ा ब्लंडर हुआ आपके साथ में, कोई घटना घटी, कुछ याद आता हो? हाँ, क्या हुआ? गेट के फॉर्म्स थे, गेट एग्ज़ाम्स के। शायद 30 दिसंबर की लास्ट डेट थी। 30 दिसंबर कह रहा हूँ, 30 नवंबर की। पहले अक्टूबर की थी पर वो बढ़ चुकी थी तो 30 नवंबर कुछ की थी। तो लास्ट डेट पे मेरे को एक मेरे फ्रेंड ने रिकॉल भी किया था कि आज शाम तक के फॉर्म भर देना, बट मैं मतलब अपने कामों में इतना व्यस्त था कि मैंने बात सुनी, हाँ कहा और सोचा 5 मिनट, और उसके बाद मेरे ध्यान से वो हट गई और कहीं ना कहीं मैं फॉर्म भरने से रह गया। नाम बताइए। मैं आशीष शर्मा हूँ। क्या एज होगी आपकी? मेरी 26 है। अभी क्या कर रहे हैं? मैं अभी LLB कर रहा हूँ। एक बार केस ऐसा हुआ था कि हम लोगों के जैसे प्रोटेस्ट चलते रहे, एक प्रोटेस्ट में था मैं, तो उस टाइम पे मेरा फ़ोन तो था ही नहीं मेरे पास, और मेरे जो साथी थे वो किसी दूसरी वैन में थे। अब मेरे को उनको बुलाना था और मेरे को फ़ोन नंबर याद नहीं थे। किसके नहीं थे? मेरे फ्रेंड्स के नहीं थे। अब मैं घर पे फ़ोन लगा के तो बुला नहीं सकता हूँ कि मेरे को आ जाओ, मेरे को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है। तो इस तरीके की चीज़ें थी। नाम बता दीजिए। मेरा नाम विनोद प्रजापति है। एज? 21। क्या करते हैं? हम फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर। हाँ, हमें लगता है कि मैं भूल जाता हूँ। जैसे कि हम क्या होता है कि हम अपने दोस्तों को जब याद करते हैं तो उसका फेस याद रहता है, लेकिन उसका नाम भूल जाता है, याद नहीं रहता नाम। ब्लंडर कभी ऐसा कोई बड़ी घटना घट गई आपके भूलने की? हमारे या कोई साथ छोटी घटना? हाँ, हमारे साथ ऐसी घटना घटी कि मैं नीट का उस दिन पेपर था और ये बीफार्म का वो एडमिशन भी था, तो मैंने नीट का पेपर दे लिया, लेकिन हमें अचानक से भूल गया कि मेरा एडमिशन भी है। फिर मुझे रात को याद आया कि एडमिशन भी था। इसके बाद फिर से थोड़ा एडमिशन खुल गया था कुछ दिनों बाद, फिर मैं एडमिशन करवा लिया था। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम विकास ठाकुर है। एज क्या होगी आपकी? 25 ईयर्स। क्या करते हैं आप? एम फार्मा का स्टूडेंट हूँ, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल। भूलने की वजह से कभी कोई घटना घटी आपके साथ, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल, मेरे साथ हुआ है कि एक बार हुआ था कि मेरी गाड़ी में जो है ब्रेक कम है ये मैं भूल गया था, और जो रेगुलरली मैं जिस तरह से मतलब ये है ना कि हम फ़ोन पे भी बात कर लेते हैं, गाड़ी चलाते रहते हैं, फ़ोन रख देते हैं, फिर वो माइंड से स्किप हो गया और फिर अचानक से याद है कि अरे यार ब्रेक तो था ही नहीं। फिर जब एक जगह ऐसा सिचुएशन आई कि बिल्कुल अगर थोड़ी देर हम कर देते ब्रेक मारने में तो दिक्कत हो सकती थी। मैं वैद्य शैलेश मानकर आयुर्वेदाचार्य हूँ और आपके सामने आज उपस्थित हूँ। और इसको बहुत ही सरल भाषा में अपन बात करें तो ये मानसिक रोगों का प्रारंभिक अवस्था है। ये रोग नहीं है, ये अभी वर्तमान स्थिति में जो हमारी चित्त की, हमारे मन का जो विचलन है वही हमारे सामने परिदृश्य हो रहा है अलग अलग रूप में। हाँ, यह आगे जाके ज़रूर निश्चित रूप से किसी रोग में बढ़ेगा। मोबाइल पे हम लगातार कंटेंट देख रहे हैं, किसी विषय के बारे में सोच रहे हैं, पढ़ाई का स्ट्रेस ले रहे हैं, वर्कलोड का स्ट्रेस ले रहे हैं, है ना, काम में घुसे हैं, फाइनेंशियली दिक्कत आ रही है। ये जो सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही है उसको हम जब तनाव के रूप में लेते हैं, सहज रूप में नहीं ले पाते हैं, तो यह रोग के रूप में हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। इसमें हमको क्रोध भी आएगा,
है ना, हमको गुस्सा आ रहा है, हमको बेचैनी हो रही है, हमको घबराहट हो रही है, हमको एकदम से डर लग रहा है ना, या हम एकदम से किसी चीज के लिए बहुत एग्रेसिवली चाह रहे हैं कि ये हमको मिल जाए, है ना, ऐसे जो वेग आते हैं, भावों के जो वेग है, उस पर हमारा नियंत्रण नहीं रहेगा, ये निश्चित रूप से ऐसा ही होगा। नहीं, इसके ऊपर जागरूकता जरूरी है, लेकिन जागरूकता के साथ सहज बातचीत होनी चाहिए। क्या होता है कि जब हम किसी को रोग के रूप में लेंगे तो वो उसके लिए क्वेश्चन मार्क होता है। आदमी अपने आप को रोगों से बचाने के लिए एक अजीब सी ढाल पहनने की कोशिश करता है, लेकिन हर किसी का अपना अपना स्ट्रेस है, मैंने बताया आपको। तो जो काम जो रहता है ना, तो वो कि आप जब तक जागेंगे नहीं, जब तक आप बहुत लगन से काम नहीं करेंगे, तो आपको कोई गोल अचीव नहीं होगा। लेकिन उसके चक्कर में आप अपनी सारी चीज़ों को गड़बड़ कर रहे हैं। अभी बच्चों को जो एग्ज़ाम के हैं, रात भर पढ़ रहे हैं, और पता चलता है एग्ज़ाम के दिन उनने डिस्टर्ब हो गए, करने गए थे अच्छा, लेकिन वो उसकी अनियमितता और उसके प्रभाव, जो उसका दुष्परिणाम है, वो हमारे सामने है। निश्चित रूप से आहार का हमको स्वस्थ रहने के 3 ही नियम बताए हैं: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार अगर हमारा अच्छा नहीं रहा, अगर सिंपल सा है, अगर हमारा डाइजेशन डिस्टर्ब होगा तो हमारा मन भी विचलित होता है, तो हम कंफर्टेबल जोन में नहीं रहते हैं, किसी काम में मन नहीं लगता है, सर में दर्द होता है। ये बहुत सामान्य एसिडिटी और इन आज के समस्या में हम देख ही रहे हैं लोगों को इसको जूझते हुए। तो अगर हमारा कंफर्टेबल रहा आहार, स्वस्थ आहार रहा, पोषण, न्यूट्रिशन वैल्यू ऋतु के हिसाब से, सीजन के हिसाब से हमको डाइट खाना चाहिए, दिनचर्या के हिसाब से, दिन के हिसाब से हमको आहार लेना चाहिए। दोपहर का खाना की मात्रा रात के खाने से ज़्यादा होना चाहिए, और रात का खाना दोपहर के खाने से कम होना चाहिए। जितनी जल्दी हम भोजन करेंगे वो सबसे अच्छा रहेगा। ऋतुओं में अभी पित्त बढ़ा है, ठंड का है, हेल्दी सीजन है, तो हमको हेल्दी खाना खाना चाहिए। जब हम वर्षा ऋतु में रहते हैं तो हमको हल्का खाना खाना चाहिए। तो ऋतु के हिसाब से भी हमको आहार के ऊपर प्रभाव मिलता है, और दिनचर्या के हिसाब से। तो इसका पालन करेंगे तो फायदा तरीके से ही मैनेज करना चाहिए, और इसको सहज जीवन शैली के कारण, जो हमारी अभी की जीवन शैली है, उसका ये बहुत ज़्यादा प्रभाव है। डॉक्टर साहब, अब सबसे जरूरी बात इस वीडियो के लिए अब तक रोके हुए कि इससे बचने के लिए क्या करना? इससे बचने के लिए बहुत सामान्य चीज़ें, हमारी जो भारतीय परंपरा में जितनी भी दिनचर्या बताई है, उसको निश्चित रूप से फॉलो करिए। हमारे यहाँ सहज रूप से नाक में देसी गाय का घी डाला जाता था, है ना। अगर हम ये करेंगे तो हम बिल्कुल इसमें बहुत अच्छा मानसिक स्थिति में, और हमारी पूरी ज्ञानेंद्रियों के लिए भी और मन स्थिति के लिए भी बहुत अच्छा है। दूसरा, एक सबसे सहज काम होता है पैर के तलवों पे घी की मालिश करना। ये हम रात के समय हमारे बुजुर्ग लोग करते थे, ये करना चाहिए। तीसरी चीज, जो हमारे मधुर संगीत होता है उसका सुनना, या किसी का जाप करना, या भजन गाना, है ना, ताली बजाना, जो रिदमिक चीजें हैं उसको करना, जिससे एक शॉर्ट जो मेडिटेशन होता है उसका एक सहज रूप में मेडिटेशन का प्रकार होता है, जिससे हमारा मन केंद्रित हो और एक स्थान पे आए और उसको बलवती मिले। मैं यहाँ पे सुरेंद्र प्लेस में मेरा क्लिनिक है, आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं इस केंद्र के माध्यम से और फ़ोन के माध्यम से, दोनों ही तरीके से सहज रूप से मैं उपलब्ध हूँ। इसकी जितनी समस्याएं आपको कुछ भी लगता है तो पहले आप बातचीत करिए कि वो समस्या है भी या नहीं है, क्या हमने कुछ चीज़ें ओढ़ के तो नहीं रखी है, और उसके बाद में वो निश्चित होने के बाद में फिर ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़े। जानकारी के अनुसार इस समस्या को स्यूडो डायमेंशिया कहा गया है। भले ही लोग इसे इग्नोर कर दे रहे हैं, इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहे हैं। हमने तो कई लोगों से इस पूरे मामले पर बात करने का प्रयास किया, बहुत मुश्किल से इन लोगों से सुनने को मिला, लेकिन जिन्होंने भी बताया है उनके साथ कितने बड़े बड़े कांड हुए हैं वो सब कुछ आप लोगों ने सुना। ये जो आयुर्वेदा के डॉक्टर हैं, ये बहुत फेमस डॉक्टर हैं, और इन्होंने कैसे इससे निजात पाई जा सकती है, इस समस्या से कैसे खुद को अलग किया जा सकता है, उसको लेकर के किन बातों का ध्यान रखना होगा, क्या कुछ खाना पीना होगा, सब कुछ उन्होंने बताया है। और साथ ही आप लोगों को बता दें कि क्योंकि लोग इसे हल्के में ले रहे हैं तो इसके इलाज के लिए कोई कहीं बहुत ज्यादा जाता नहीं है। ऐसे में इसका कोई पुख्ता डेटा तो फिलहाल नहीं मिल रहा है, मगर फिर भी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि हर रोज देश की राजधानी दिल्ली में 50 इस समस्या से जूझने वाले मरीज डॉक्टर्स के पास जाते हैं और इस समस्या के निदान के लिए उनसे परामर्श लेते हैं। ऐसे में
आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। इस तरीके के मामले को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी दिन इग्नोर करना भारी पड़ सके। ऐसे में फिलहाल हमारी ये पूरी रिपोर्ट आप लोगों को कैसी लगी कमेंट पर बताइएगा। मैं जानता हूं कि ये वीडियो बहुत वायरल नहीं होगी, लेकिन इतना भी जानता हूं कि अगर आप लोगों में से कई के दिल को छू गई, इतनी देर तक आप लोग इस पूरी रिपोर्ट को सुनते रहे, इसका मतलब है कि इसका कहीं ना कहीं इस पूरी स्टोरी से आप लोग अवेयर होंगे, जागरूक होंगे, दूसरों को भी करेंगे और खुद को इस तरीके की समस्या से दूर कर सकेंगे। वीडियो में थोड़ा भी दम लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बगैर देर किए तुरंत कर दीजिए। फिलहाल भोपाल में हूँ, कैमरे के उस पार अंकित है।